मॉर्निंग एवरीवन, हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सुनने और पढ़ने के लिए जो है वो आज एकत्रित हो सकते हैं। आज जो है हमारा सबक जो है वो गिनती उसका 20वां अध्याय है। हमने पहली चार जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि जब कदेश में आए हैं, मरियम का मर जाना और उसको मिट्टी देना, अफसोस में जाना, और फिर उसके बाद उनका फिर एक बार से हमने देखा कि वो किस तरह से निराश हुए और बुड़बुड़ाने लगे, हारून के विरोध में और मूसा के विरोध में इकट्ठे हुए और उनसे झगड़ने लगे, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास जो था वो पानी नहीं था। और लोग जो है वो ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर जाते या मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। सो चौथे वचन में वो यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ पर मर जाएं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका विश्वास खुदा पर नहीं है, और इनफैक्ट जो तस्वीर खुदा की है उन तक पहुंची वो बिल्कुल ही विपरीत है। क्योंकि जो चीजें खुदा ने मिस्र में उनको बचाने के लिए महामारी देकर मिस्र के ऊपर, मिस्रियों के ऊपर और खास करके फिरौन के ऊपर जो है महामारी दी, उनमें उन वो भी मरे और उनके जानवर भी जो थे वो मरे थे। वो उनको छुड़ाने के लिए, सल्वेशन उनको देने के लिए या रिडीम करने के लिए खुदा ने महामारी उनको दी। पर इनके जहन में जो है वो खुदा की जो तस्वीर है वो वही तस्वीर बन गई, छप गई, कि खुदा जो है इनके साथ भी इसी तरह से जो है वो करेगा, हम भी जो है वो मर जाएंगे। सो कितनी निराशजनक जो है ये बात है, अफसोस की बात है कि ये लोग जो है वो खुदा को समझ नहीं पाए, खुदा की तरबियत को जान नहीं पाए। हालांकि इतनी ट्रांसपेरेंसी खुदा जो है दे रहा है, अपनी सफाई से हर बात जो है अपने बारे में बता रहा है, बट अभी भी इनकी जिंदगी में खुदा की तरबियत जो है वो पूरी तरह से जो है छपी नहीं है। तो इसलिए उनका इस तरह से व्यवहार करना जो है वो जायज़ है, क्योंकि वो खुदा को जानते ही नहीं हैं। सो उसी तरह से आज हमारे साथ भी ऐसे ही है। जब हम खुदा को नहीं जानते हैं तो हम भी इसी तरह से खुदा पर शंका करते हैं या शक करते हैं, और हम उम्मीद नहीं रख पाते हैं कि खुदा जो है वो हमें रिडीम करेगा। पर आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इससे पहले कि हम जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आप महान हमारे खुदावन हैं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। खुदावन, हम आसमान में भी किसी और को नहीं, आपको छोड़ और किसी को भी जानते नहीं हैं। और हम इस बात से बहुत ही खुश हैं, और हम खुदावन आपकी तरबियत को हर रोज जो जान रहे हैं उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें खुदावन आपके बारे में सिखा रहा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें, जो हमने जाने अनजाने में आपके विरोध में और अपने भाइयों के विरोध में किए हैं। हम खुदावन निदान हैं, हम प्रभु पापी हैं, और हम पापी लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। कई बार खुदावन हम जान भी नहीं पाते और हमसे आपके विरोध में पाप होता है, हम उसकी भी क्षमा चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही हमारे पाप भी आप दूर कर दें। हमारे और आपके दरमियान खुदावन कोई पाप ना रहे। आपका पाक रूह खुदावन हमसे कभी जुदा ना हो, और इस कलाम पे भी खुदावन आप हमेशा आशीष देते रहें। जब जब हम पढ़ें खुदावन, आप हमारे बीच में बोलते रहें, हम सुनते रहें। आप बढ़े, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो आइए देखते हैं 5वीं आयत से। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पीने को पानी भी नहीं है। सो यहाँ पर उनकी जो क्या कहते हैं कंप्लेन है, वो कंप्लेन ये है कि पानी नहीं है। अ, यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार
कुछ भी नहीं है। हाल ही में वो क्या देख के आए हैं, मुल्क कनान को देख के आए हैं। हाल ही में जो है वो 12 जासूस जाकर अंगूरों का लट्ठा जो है वो लाठी पर जो है, गुच्छे जो है वो लट्ठे पे के ऊपर जो है लेकर लाद कर आए हैं। सो वहां से खुदा जो है उनको जाने नहीं दिया। मुल्क कनान में जहां पर अंजीर थी, जहां पर दाखलता थी, जहां पर उन्हें अनार जो है वो मिल सकते थे, बट जब उन्होंने विश्वास नहीं किया और खुदा ने उनको जाने नहीं दिया, अब वो क्या कर रहे हैं, बियाबान में वो सारी बरकतों को जो है वो लेने की कोशिश, या बियाबान में उन बरकतों को देखने की जो है वो चाह रख रहे हैं। सो बियाबान इटसेल्फ ये बताता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। और खुदा जो है इस सफर में जब वो बियाबान से होकर गुजर रहे हैं, जब फैसिलिटीज या सर्विसेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, खुदा किस तरह से उन्हें मन्ना जो है हर रोज आसमान से दे रहा था, और हर रोज जो है आग के खंबे की तरह और बादल की तरह जो है उनके बीच में उनकी प्रोटेक्शन जो है वो कर रहा था। बट फिर भी इब्रानियों उसके 13 अध्याय उसकी पहली आयत में पलूस, सोचा जाता है कि पलूस ने इब्रानियों की पुस्तक लिखी है, तो वहां पे वो बड़ी सफाई से इस बारे में जो है वो जिक्र करता है कि बी कंटेंट व्हाट यू हैव, कि जो तुम्हारे पास है उस पे तुम क्या करो, संतुष्ट जो है वो रहो। सो जब हम सॉरी, इज इट बी कंटेंट व्हाट यू हैव, आई फॉरगॉट, इज इट इन हिब्रू? सो पलूस वहां पर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है वो खुदा के बीच में जो है वो संतुष्ट रहें। इब्रानी उसका 13 अध्याय उसके 5वां वचन जो है इसके बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। पर यहाँ पर उनकी संतुष्टि, जब कभी भी हम देखें कि हमें खुदा ने जो भी दिया है और उससे बढ़कर हम चाह रख रहे हो, तो हम हमेशा जो है वो दुखी रहते हैं। हम हमेशा जो है एफर्ट्स लेते हैं और वो एफर्ट्स जो है वो स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है, और हम जो है वो कई बार निराश होते हैं। और ये तभी होता है जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने पड़ोसी के साथ। अगर देखा जाए तो 10 हुक्मों में खुदा ने यही कहा कि अपने पड़ोसी की चीज का क्या करें, लालच ना करें। सो अगर लालच नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए? बी कंटेंट व्हाट यू हैव, जो हम हमारे पास है हम उसी में जो है वो संतुष्ट रहें। सो यहाँ पर वो जगह देख चुके हैं, अब जो है बियाबान में है बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। वो उनका ही जो है रीजन था कि वो उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो अनबिलीफ दिखा रहे थे, और इस कारणवश जो है वो खुदा के उस मकसद को जो है वो ले नहीं पाए, और बियाबान में घूम रहे हैं और पानी उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने झट से जो है इसकी खिलाफत की, मूसा और हारून की, कि हमें जो है वो पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो मूसा और हारून ने क्या किया? 6वीं आयत। जी। तब मूसा और अहरोन मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उसके पशुओं को पिला। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। सो यहाँ पर उनके पास प्रॉब्लम है। गुड पार्ट ये है देखने को कि मूसा हारून, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मंडली से लेवियों को डिस्टिंक्ट किया गया, और लेवियों में से मूसा हारून को जो है वो डिस्टिंक्ट किया गया, वो अलग किए गए हैं। उनका उनका जो अलग करने का रीजन क्या था, क्यों खुदा ने उनको जो है वो खास चुना कि वो नबी जो है वो ठहरे? उनमें विशेषता ये थी कि जब भी कभी प्रॉब्लम आ रही है, हम बार बार देख रहे हैं, जब कभी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो खुद निर्णय नहीं ले रहे हैं, वो खुद अपनी जुबान से कुछ भी जो है वो फैसले नहीं सुना रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम दे आर गोइंग टू गॉड।
वो खुदा के पास जो है वो जा रहे हैं और खुदा से पूछ रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो नीति वचन में तीसरे अध्याय में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण हृदय से किस पे भरोसा कर, परमेश्वर पे भरोसा कर। वो भरोसा कैसे दिखता है? जब हम अपने फैसले खुद नहीं लेते हैं, जब हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो खुदा के पास लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि खुदा तू हमारी मदद कर, तू बता कि हमें क्या करना चाहिए, तेरी रजा जो है वो क्या है। तो खुदा को प्रथम स्थान देना, जो कि हुक्म समराइज अगर देखें, दो हुक्मों में जो है वो सारे हुक्म समराइज किए गए हैं। और वो ये है कि खुदा से मोहब्बत सबसे ज्यादा, पहले जो है खुदा से मोहब्बत कर और फिर अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत कर। जब हम खुदा को पहल देते हैं, जब हम खुदा को पूछते हैं, तो वो इंडिकेट क्या करता है कि हमने किसको स्थान पहले दिया? खुदा को दिया। इसलिए हारून और मूसा डिस्टिंक्ट या अलग जो है, उनके करेक्टर बाइबल में क्यों बड़े हाईलाइट किए गए हैं? क्योंकि उनका हर बर्ताव में से एक बर्ताव या एक तरबियत जो है वो ये थी कि वो प्रॉब्लम्स में अपने सॉल्यूशंस खुद नहीं दे रहे थे, बल्कि खुदा के पास आ रहे थे और खुदा उन्हें सॉल्यूशन जो है वो दे रहा। और खुदा ने क्या सॉल्यूशन दिया? कि चट्टान से पानी निकालने का जो है वो सोल्यूशन मिला। पानी नहीं है, पर चट्टान से पानी जो है वो निकलेगा। अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खुदा के वचन में लिखा कि पत्थर जो है, खुदा जो है अपनी महिमा किससे ले सकता है? पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा के लिए पत्थरों से पानी लेकर आना भी जो है वो मुश्किल नहीं है। पत्थर ऐसा है जिसमें आप जितना मर्जी पानी डालें, वो पत्थर कभी भी जो है वो गीला नहीं रहता है। पानी उसमें समाया नहीं, समाता नहीं है। बट एक विशेषता हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा उस चट्टान से या उस पत्थर से जो है वो पानी लेकर आया है। और किसके जरिए से? एक लाठी के जरिए से। एक लाठी एक लकड़ी को दिखाती है जो कि यू नो स्माइट या मारी गई है, और उसके कारण जो है पत्थर जो है वो पानी लेकर आ रहा है। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतें। पहला कुरिन्थियन 10 की। पहली आयतें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से ज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मा आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मा आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यहाँ पर पौलुस जो है वो पानी का स्रोता किसको बता रहा है? एक चट्टान को बता रहा है। और वो चट्टान कौन थी? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह वो बहता हुआ जल है। ये यीशु मसीह जीवन का पानी है, जो कि हम यूहन्ना उसके 4 अध्याय में भी सामरी औरत के साथ जब बातचीत कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू जानती कि कौन तेरे से पानी मांगता है तो तू उससे मांगती, क्योंकि अगर तू उससे पानी पीती तो कभी भी प्यासी ना रहती। तो उसने कहा कि प्रभु मुझे उसमें जो है वो पानी दे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर खुदा ने सोल्यूशन क्या निकाला? प्रभु यीशु मसीह जो है वो सोल्यूशन निकले। और वो प्रभु यीशु मसीह जिनको लाठी मारी गई यानी क्रूस पे चढ़ाया गया, और क्रूस पे चढ़ाने के बाद जो स्रोता वहां से निकला नजात का, उससे जो है इंसान क्या हो रहा है? तृप्त हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियन की कलीसिया में उन्हें बपतिस्मे के बारे में सिखा रहा है कि पानी से गुजरना, उन बादलों से गुजरना जो है उनका मूसा के द्वारा दिया गया हुआ बपतिस्मा था, कि जो उन्हें डिस्टिंक्ट कर रहा था। एक बपतिस्मा क्या करता है? बपतिस्मा आपकी पहचान बनाता है। पहचान कि हम अपने पापों में मर गए और हमने यीशु मसीह में एक नए इंसान बनकर जो है वो अपना जीवन बिताया है। वो एक आइडेंटिफिकेशन है, एक आइडेंटिटी है हमारी, कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जबकि दूसरे लोग जो है वो नहीं करते हैं। हमारी डिस्टिंक्शन का जो है वो पार्ट है। उसी तरह से मूसा के समय में भी
चाहे कुछ मिस्री जो हैं उनके साथ होके आए हैं, पर जब वो पानी से होके गुजरे हैं या बादलों के बीच में से होके गुजरे हैं, तो यकीनन ये उनका बपतिस्मा था। एक डिस्टिंक्शन थी कि ये लोग जो है वो सेट अपार्ट हैं। इन्होंने जो है एक लाइन खींच दी गई है और ये उस लाइन के दूसरे तरफ जो है आगे हैं। इन्होंने अपना जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिया है। सो हमारा भी आज के टाइम में हमारा कौन सोल्यूशन है? हमारा भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो सोल्यूशन है। वहां पर सिंबल्स हैं जिससे वो जो है प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार को देख सकते हैं। हमारे टाइम में यीशु मसीह खुद आ चुके हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को जो है वो अम, इंसानी इंसानी रूप में जो है वो देख पा रहे हैं। सो खुदा ने उनसे कहा कि ऐसे करो कि चट्टान से जो है एक लाठी ले और चट्टान पे मार और उससे बातें कर, तो वो तुझे क्या करेगी? पानी जो है वो दे देगी। और इस पानी को जो है वो क्या कर, मंडली को दे, मंडली के लोगों को दे, उनके पशुओं को पिला। अब वेट अ मिनट, यहाँ पर लाठी को ले और तू अपने भाई हरून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। सो यहाँ पे मारने को नहीं लिखा गया, बातें करने को कहा गया। और फिर उसके बाद वो जल देगी। ओके, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सो इसलिए यहाँ पर मुंह के बल गिरे क्योंकि यीशु मसीह या खुदा उनके सामने आ गए। ये भी एक खूबसूरत बात है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स में होते हैं और हम खुदा से इसका सोल्यूशन मांगते हैं, तो खुदा किसी भी तरह से डिले नहीं करते हैं। खुदा वहां पर अपनी प्रेजेंस देकर जो है हमारे निजात का जो है वो सोल्यूशन या उसका सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हल। हल जो है वो बता देते हैं। सो गुड पॉइंट। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम में कुछ लोगों ने जो है अपना रवैया बुड़बुड़ाने में दिखाया। कुछ लोगों ने जो है कंपैरिजन करके अपने दुख को और बढ़ाने की कोशिश की। पर कुछ लोगों ने, हरून और मूसा ने, इस दुख को जो है बढ़ाया नहीं। किसी तरह से कंपैरिजन में नहीं आए, किसी तरह से कॉम्पिटिटर नहीं बने, बल्कि हम्बल होके खुदा के सामने आए हैं। और खुदा ने उनके सामने अपने आप को जो है अपना तेज दिखाकर उनका हल जो है उन्हें बताया, और लाठी और एक चट्टान से जो है उन्हें पानी देने की जो है वो बात की। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हरून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कह, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडी के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। सो यहाँ पर जब मूसा और हारून मंडली को चट्टान के पास लेकर आए हैं 10वीं आयत में, तो वहां पर वो रिबेल करके जो है अंग्रेजी में शब्द उनको कह रहा है, दंगा करने वाले या रिबेल। रिबेल मीन्स विरोधता करने वाले लोग। एक और शब्द बहुत अच्छा है, बागी होने वाले लोग। सो दंगा करने वाले लोग, सुनो, हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? सो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे मूसा ने क्या हमको, मतलब ऑल टुगेदर हरून और मूसा की जो है वो बात कर रहा है, क्या हमको इस चट्टान, या इंक्लूड कर रहा है, हम प्लूरल है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है वो? इस मतलब सिंगल, ये नहीं कह रहा कि खुदा को क्या पानी चट्टान में से पानी निकालना पड़ेगा, पर यहाँ पे कह रहा है कि क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। ये इसलिए मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम में जब दोबारा से खुदा पानी दे रहा है चट्टान से और मना किया था लाठी मारने के लिए, तब भी कुछ इसके जो है स्टेटमेंट को जो है वो हम ध्यान से देखेंगे कि
आखिर उसने उस जगह पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दी है। 11वीं आयत में पढ़ते हैं सिस्टर जी। जी। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उनमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस स्रोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इज़राइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। सो भजन संहिता उसका 106 उसकी 33 आयत पढ़ देंगे सिस्टर जी। भजन संहिता 106 उसकी 33 आयत। जी। क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनको उन्होंने सत्यानाश ना किया, ओके। वरन 106। वरन उन्हीं। हाँ जी, 106 ही है, 106 इसका 33। ओके। वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहार को सीख लिया, हम्म। और उनकी मूर्तियों को पूजा करने लगे, और वह उनके लिए फंदा बन गई। 32 आयत से पढ़ दे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 32 और 33 आयत पढ़ दे। उन्होंने मरीबा के स्रोत के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया, और उसके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उसने उनकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनको उन्होंने सत्यानाश ना किया। सो यहाँ पर जो फोकस मैं लेकर आना चाह रही हूँ वो ये है कि मरीबा में जो शब्द उसने अ, मतलब मूसा का जो पाप था, वो पाप जो है वो इसी कारण हुआ कि उसने तंग आके जो शब्द बोले थे, उसके कारण जो है क्या कह सकते हैं कि ही स्पेक अनएडवाइजरली विद हिज लिप्स। सो वहां पर जब पाप इसका गिना गया मूसा का, जब खुदा ने नहीं कहा था लाठी मारने को और ये इसने गुस्से में जो है वहां लाठी मारी, उसका पाप ही ये था कि उसने अपने शब्द जो हैं वो रॉन्ग वहां पर इस्तेमाल किया, अपने एक्शन जो है वो खुदा के हुक्म के अगेंस्ट जो है वो शो अप किए, जिससे जो है खुदा उससे नाराज हुआ और उसे कहा कि तू भी मुल्क कनान में जो है वो नहीं जाएगा। सो डिस्टिंक्ट हमें करता है, बट हमारी डिस्टिंक्शन किस तरह से कंसिस्टेंटली जो है वो बनी रहे, वो तभी बनी रहती है जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा पर निर्भर करते हैं, खुदा को प्रथम स्थान देते हैं और खुदा के हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को जो है वो बिताते रहते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या क्या, हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। सो यहाँ पर भी वो थोड़ा एजिटेटेड है और उसने जो है खुदा के हुक्म के अनुसार जो है उस लाठी को लिया, 2 बार चट्टान पर मारी और पानी जो है वहां से फूटा और वहां पर मंडली के लोगों और उनके पशुओं समेत जो है उन्हें पानी पीने को जो है वो मिला। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। अंडरस्टूड है, क्योंकि उनका विश्वास हमें उनकी स्टेटमेंट से जो है वो पता लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई भी अगर शराब पीता है और वो ये दावा करे कि मैं जो हूँ खुदा पर विश्वास करता हूँ और मैं बहुत विश्वासी हूँ, पर वो शराब नहीं छोड़ रहा है, तो यकीनन हमें पता लग जाता है कि ये इंसान जो है वो विश्वास में है या नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि हम उसे जज कर रहे हैं, पर हमें जो है इस चीज का अंदाजा होता है कि ये इंसान जो है वो पूर्ण तौर से खुदा पर भरोसा नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी हमने जज नहीं किया उन्हें, बल्कि उनकी स्टेटमेंट से उनके अंदरूनी जो उनके ख्यालात हैं उसके बारे में जो है हमें समझ आती है। और परमेश्वर ने फिर आगे लिख ही दिया कि तुम लोगों ने जो है वो मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। सो यकीनन है कि जब हम विश्वास नहीं करते हैं,
जब हमारे पास शंका होती है, तो वो दूसरे शब्दों में क्या ठहरता है कि हम परमेश्वर को पवित्र, पवित्र मीन होली, होली की दोष मतलब डिफरेंट खुदा, फॉल्स गॉड से डिफरेंट खुदा जो है वो नहीं समझ रहे हैं। इसलिए तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। सो यहाँ पर उनका जो रेस्ट ऑफ दी अनबिलीवर्स रह गए हैं, वो भी अपने कामों को जो है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। और उनके कामों की तब्दीली ना होने के कारण क्या हो रहा है, उनके लिए भी यही प्रनाउंस कर दिया गया कि ये लोग जो हैं वो मुल्क कनान नहीं जाएंगे। और उस सोते का नाम मरीबा जो है वो रखा गया, क्योंकि यहोवा ने इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया और वह ठहराया उनके बीच पवित्र ठहराया गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो खुदा जो है यहाँ पर उसको पवित्र नहीं ठहराया गया, उसे अलग खुदा जो है करके नहीं दिखाया गया। क्योंकि वो रहम दिल खुदा है, और उन्होंने देखा कि वो गुस्सा करने में जो है वो धीमा है, वो पेशेंटली उनको हर चीज जो है वो कर रहा है। पर अफसोस की बात है कि उन्होंने खुदा की तस्वीर एक बेरहम खुदा की तरह जो है वो देखी है। और उन्होंने उनके लिए जो है मिस्र के भगवान खुदा से बेहतर जो है, उनके शब्दों के अनुसार मिस्र के भगवान खुदा के खुदा से बेहतर जो है उन्होंने दिखाए हैं। और मिस्र के लोग जो हैं वो बेहतर दिखाए गए हैं। सो मरीबा, मरीबा जो है वो इब्रानी शब्द है जिसका मतलब क्वेरलिंग या लड़ाई या झगड़ा। इसीलिए उस जगह का नाम जो है वो मरीबा रखा गया, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया। सो झगड़ा कैसे, अब ये मल युद्ध तो नहीं था, यानी जिस्म से तो युद्ध नहीं कर रहे खुदा के साथ, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हरकतों से खुदा की विरोधता की है। वो एक झगड़ा, एक बलवा जो है वो खुदा के विरोध में गिना गया। तो इसलिए हमें भी डरते और कांपते खुदा के पास आने की जरूरत है। हमें भी खुदा को खुदा पर विश्वास करने की जरूरत है। और वो विश्वास खुदा के कलाम को पढ़ने से ही आता है, ताकि हम पाप ना करें, हम बलवा ना करें। और ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे पास शायद पानी ना हो या खाना ना हो, तो हम इतनी जल्दी जो है वो डर ना जाए, बल्कि खुदा पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को जो है वो बिता सकें। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਔਰ ਮਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਮਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਔਰ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। Amen, amen. Thank you very much. इस प्रे खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।